जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एली ट्यूटोरियल में। मैं लोकेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नाउन के बेसिक क्लास में। कल पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन का चैप्टर चल रहा था उसमें पूरी तरह से इसके फंक्शन के बारे में, डिफिनेशन के बारे में, पार्ट्स के बारे में चल गया था, जिसमें से पार्ट में से कुछ पार्ट छूट गए थे। ठीक है, जैसे कल हमको देखना था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, हमको देखना था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समझते रहिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कल आपको अगले वीडियो में पढ़ा चुके थे। नाउन के फंक्शंस और नाउन का यूज कैसे कैसे होता है। नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के भी रूप में कैसे होते हैं। सारी चीजें बता चुके हैं। आज जानेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात को? आइए देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं ऐसी चीजें जिसे हम केवल महसूस करते हैं, ऐसी चीज जिसे न हम छू सकते हैं, न जिसे बात कर सकते हैं, न जिसे हम देख सकते हैं, केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी चीजें ऐसी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे माँ का प्यार, माँ का प्यार, तो ये जो लव है ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फिर देखेंगे दुश्मनों का नफरत। तो नफरत मीन्स हेट, ये क्या है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझ में आ रही है? यह आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता क्या हुआ? ब्यूटी, यह आपका क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी, ईमानदारी आपका क्या हो गया? ऑनेस्टी। इसकी पूरी लिस्ट होती है, टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए लव हुआ, हेट हुआ, ब्यूटी हुआ, ऑनेस्टी हुआ, इन सब चीजों को हम न टच कर सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। इसके बाद आइए हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं मटेरियल नाउन। देखिए नाउन में एक मटेरियल नाउन ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें कंफ्यूज करके रख देता है। देखते रहिएगा अच्छे से। कंफ्यूज करके, पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रख देता है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, इसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज करने वाली बात यह है, जैसे हम लेते आयरन, सिल्वर, गोल्ड, समझते रहिएगा, गोल्ड, ये सब चीजें क्या है आपकी? आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये तो मटेरियल नाउन है, लेकिन ये यूज पर डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल नाउन किस प्रकार का है। जैसे पूछ दिया कि गोल्ड इज ए मेटल, तो इसमें ये जो गोल्ड होता है इसको हम क्या कहेंगे? ध्यान देते रहिएगा। 75% किताबों में
गलत भी लिखा है, हम गलत भी पढ़ लेते हैं। आज ध्यान दीजिए कि ये जो गोल्ड इज मेटल, यहां पर जो गोल्ड का यूज है ये आपका मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये क्या है, मेटल का नाम है। तो अभी पीछे आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी चीज का नाम प्रॉपर नाउन होता है। तो आज से जानिएगा कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है आपका प्रॉपर। लेकिन यदि आ जाएगा कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो आप जानेंगे कि जो ये गोल्ड है ये आपका मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। समझते रहिएगा। देखिए यहां पर ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, लेकिन जो ये गोल्ड है ये मेटल का नाम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सिल्वर आयरन का भी यूज कर सकते हैं। समझ में, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल नाउन तब तक मटेरियल नाउन नहीं है जब तक उससे किसी चीज का निर्माण न कर दिया जाए, उसे बना न दिया जाए। याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि गोल्ड को कहीं देखे और आयरन को कहीं देखे, सिल्वर को कहीं देखे, बस मटेरियल नाउन पर लगा दिए, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिल्वर इज ए प्रीसियस मेटल, बात समझ में आ रही है। और लिखेंगे कि माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर वहां पर यूज आपका होगा मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब माई देखिए सिल्वर इज ए प्रीसियस मेटल होगा, तो वहां पर सिल्वर आपका प्रॉपर नाउन होगा। जिस प्रकार होगा, देखिए गोल्ड को हम प्रॉपर नाउन कर सकते हैं। बहुत सारे गलती, 75% किताबों में यही लिखा है मटेरियल नाउन, गोल्ड को मटेरियल नाउन लिखा है, यही हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है। आज जान लीजिए, आ रहे समझ में। देखिए तो मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया। इससे ये सब सारी चीजों से बनते रहना। इसके बाद जितने भी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं वस्तुएं, सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं तीसरा था आपका कंक्रीट नाउन। क्या था, कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन जिसे हम कहते हैं स्पर्शक्षेप संज्ञा, ठीक है। कंक्रीट नाउन हम लोगों का 5 सेंस होता है, 5 सेंसेस, जिसे हम 5 ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम ये 5 सेंसों का प्रयोग कर सके, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सकते, यूज कर सकते हैं, ऐसे नाउन कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। समझते रहिएगा। जैसे हम सी मीन्स देख सकते हैं, ठीक है। स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। हियर सुन सकते हैं, टेस्ट। ये 5 सेंस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें इसका यूज कर सकते हैं, हम उसे कंक्रीट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। पेपर में कभी कभी ये पूछ भी देता है, ध्यान देते रहिएगा। पेपर में कभी कभी ये पूछ देगा कि निम्न में से बताइए कंक्रीट नाउन कौन है, या कोई दे देगा। जैसे अब यहां पर हम समझते हैं कि कैसे जानेंगे कि ये कंक्रीट नाउन है। जैसे आप मार्कर देख रहे हैं, मार्कर ये है, ये क्या है, एक कंक्रीट नाउन है। तो कहेंगे कैसे, जैसे देखिए मार्कर को सी मीन्स देखना, हम इसको देख सकते हैं और लिखेंगे तो इसमें जो केमिकल पड़े हुए हैं, इसमें हम इसको स्मेल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम स्मेल भी कर सकते हैं, टच इसे हम छू भी सकते हैं, ठीक, छू भी सकते हैं। हियर जैसे अभी जैसे ये ऐसे करेंगे, ठीक है, इस पर
ध्यान दीजिए, फोर्स करेंगे तो इसमें से आवाज आएगा तो हम सुन भी सकते हैं। और यदि इस मार्कर को किसी न किसी तरीके से यदि हम इसे खाने का प्रयास करेंगे, खाना नहीं है, खाने का प्रयास करेंगे तो इसका कुछ न कुछ टेस्ट जरूर हमें महसूस होगा। तो इस चीजों से हमें क्या हुआ, पता चल गया कि ये कंक्रीट नाउन, ये मार्कर क्या है आपका, कंक्रीट नाउन है। समझा रहा है? जैसे वो रेन, रेन मीन्स बारिश, ठीक है, रेन मीन्स बारिश आपका हो गया। तो बारिश भी एक कंक्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदों को हम देख सकते हैं, समझते रहिएगा अच्छे से, बारिश की बूंदों को हम देख भी सकते हैं, हम सी भी कर सकते हैं, समझते रहिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसे स्मेल भी कर सकते हैं। बारिश की बूंदें कहीं आकर गड्ढे में इकट्ठा हो जाती हैं, कई दिन रह जाती है, तो उसे हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसे टच, बारिश की बूंदें जितनी होती हैं हम उसे टच, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हियर, बारिश की बूंदें जब पड़ती है तो कुछ ना कुछ आवाज आता है, उसको हम सुन भी सकते हैं। टेस्ट, और जब उसे हम पीने का प्रयास करते हैं तो चख भी लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कंक्रीट नाउन का कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कंक्रीट नाउन है, यानी स्पर्शक्षेप संज्ञा है। समझते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। जो 5 सेंस यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज करके बनाई जाती हैं, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है। समझते रहिए, जिसको न समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आएगा, अगले वीडियो इस पर अच्छे से दूसरे तरीके से बना दिया जाएगा, तुरंत बना दिया जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जानेंगे कंपाउंड नाउन। क्या जानेंगे? कंपाउंड नाउन, जिसे यौगिक संज्ञा, साइंस के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कंपाउंड मीन्स यौगिक, और यौगिक मीन्स जानते हैं कि ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें क्या किया जाता है, साइंस में की बात नहीं, इसमें कंपाउंड नाउन की बात है कि 2 या 2 से अधिक शब्द, वर्डों को मिलाकर एक नया शब्द का जब निर्माण होता है, ऐसे शब्द, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अच्छे से देखते रहिए, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्डों को या शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण होता है, ऐसे नाउन, ऐसे शब्द कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, देखते रहिएगा। शादी के बाद सबको बनना है, ठीक है, सबको एक ना एक दिन बनना ही है। फिर देखेंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, समझते रहिएगा, सिस्टर इन लॉ, यानी कई शब्दों से मिलाकर ये बन रहा है और इसका एक क्या बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है, वर्ड मीनिंग बन रहा है। पुलिस मैन, पुलिस मैन, ये क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है। वाशर मैन, वाशर मैन, वाशर मैन मीन्स धोबी होता है, ठीक है, कपड़ा धोने वाला। बात समझते ही है, शादी के बाद सबको धोना पड़ेगा, हम तो धो रहे हैं, देखते रहिएगा। वाशर वुमेन, वाशर वुमेन, इन देखिए ये सब चीजों को क्या करें, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या, छोड़िए लिखने से कोई फायदा नहीं, 2 या 2 से अधिक वर्डों को मिलाकर जब एक नया शब्द का निर्माण होता है, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे, समझते रहिएगा अच्छे से, इसके बाद हम देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन,
ठीक है, देखिए एक चीज आपको बता दिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आधुनिक संज्ञाओं का जब वर्गीकरण किया गया तो संज्ञा को यानी नाउन को दो पार्ट में बांट दिया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, जब आधुनिक संज्ञाओं का वर्गीकरण किया गया यानी उसे वर्गीकरण करके बांटा गया तो दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग का नाम है काउंटेबल नाउन, दूसरा का नाम है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का हिंदी होता है गणनीय संज्ञा और इसका होता है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, समझते रहिएगा। तो इसमें हम लिख देते हैं आपको काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम कहते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा इसको कहते हैं अगणनीय संज्ञा। समझते रहिएगा अच्छे से, अगणनीय संज्ञा यानी ऐसे नाउन, ऐसी चीज जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे नाउन जिसे हम काउंट यानी गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ऐसी चीज जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। समझते रहिएगा, इतना बात समझ में आ गया। इसमें यही चीज जानना है। और एक चीज और जान लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसमें लिख देते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, यह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और दो जो नाउन होता है, एक होता है मैटेरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये दोनों नाउन क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें समझना है, कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, थ्योरेटिकल में गलती ये हो जाती है कि कभी कभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कंफ्यूज होता है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है और यहां पर कोई दूसरा आदमी है। ठीक, समझते रहिएगा। इनके कुछ इस प्रकार के बाल हैं, ठीक है, तो इनके बालों को हम गिन नहीं सकते हैं, इनके बालों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो इनका बाल हुआ ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इनका बाल क्या हुआ, अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके खड़े खड़े केवल 2.5 बाल हैं, केवल 2.5 बाल हैं। ठीक है, इनको 3 कर दीजिए, कुछ ज्यादा बेइज्जती हो रहा है, 3 कर देते हैं। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे 1 2 3 हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, केवल हेयर लिख दिया है, ठीक है, कि हेयर क्या है, ठीक, तो आप अनकाउंटेबल लगाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति, इस प्रकार की स्थिति है जिसे हम प्रेजेंट टाइम में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो केवल हेयर रहने से नहीं, आपको प्रेजेंट स्थिति में जो दिखेगा ऐसे में हम क्या लगाएंगे, यहां पर काउंटेबल। हेयर क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल। ये काउंटेबल नाउन आपका हो जाएगा। अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, समझते रहिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए बहुत लोग हम देखते हैं कि मनी वर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मनी आखिर कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो आज से समझ लीजिए कि मनी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, था और रहेगा भी। समझ लीजिए,
किसी किताबों में यदि लिखा है, कोई देखिए, यदि आप कभी कभी किसी किताबों में आप देखे होंगे ऐसे लिखा मनीज लिखा है, तो मनी का बहुवचन मनीज नहीं होता है, याद रखिएगा। मनी का बहुवचन मनीज नहीं होता है। ये जो मनीज का सेंस है, इस मनी का अर्थ होता है धन। कभी आप सुने हैं कि धन का बहुवचन धनु होता है हिंदी में? तो जब हिंदी में इसका एक वचन से बहुवचन नहीं है, ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे हो सकता है कि सिंगुलर से इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? तो जब एक वचन है अर्थात अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ रहा है? धन का धनु तो आप कभी देखे नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जो मनीज होता है, मनीज वर्ड सही है, लेकिन इसका प्रयोग हम धन के अर्थ में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सिक्के के अर्थ में करते हैं। ठीक है, गुल्लक देखे होंगे जिसमें मान लीजिए छोटे छोटे जब हम लोग थे तो सिक्के इकट्ठा करके रखे थे, जिसे हम चिल्लर कहते हैं। चिल्लर, समझा रहा है? जिसे हम चिल्लर के नाम से जानते हैं। तो जो चिल्लर होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अर्थ में हम मनीज लगा सकते हैं, सिक्के के अर्थ में लगा सकते हैं, लेकिन कभी धन के अर्थ में बहुवचन, मनी का बहुवचन मनीज नहीं होता है। याद रखिएगा, जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। पेपर में हमेशा पूछता रहता है कि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, सीधा सीधा। समझा रहा है? इसको हम धन के अर्थ में नहीं करें, कभी भी धन के अर्थ में नहीं करेंगे। धन के अर्थ में कभी भी मनीज का यूज नहीं होता है, समझते रहिएगा। ठीक है, ठीक। अब कल पढ़ेंगे हम लोग नाउन इन नंबर। ठीक, पूरे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर कैसे बनाए जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, सारी चीजें आपको अगले वीडियो में बनाई जाएगी। ठीक, चलिए।